तो चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद और कानून व्यवस्था को लेकर 2 वर्ष की उपलब्धियां सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के ग्राम नलवा स्थित गायत्री पेट्रोलियम मोबिलिटी स्टेशन का सीएम निवास से वर्चुअली शुभारंभ किया। वहीं दिल्ली में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रकवि पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर सादर नमन किया। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। जहां कार्यक्रम में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। इस दौरान राज्य सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्षों की समीक्षा करने के साथ ही आने वाले 3 वर्षों के लिए विभागवार कार्य लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। मंत्री अब अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे ताकि उपलब्धियों और चुनौतियों को सटीक रूप से समझा जा सके। लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 35 साल पुरानी माओवाद की चुनौती प्रदेश के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से स्पष्ट समय सीमा तय किए जाने के बाद मंडला, बालाघाट, डिंडौरी धीरे धीरे पूरी तरह लाल आतंक से मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के सुरक्षा ढांचे की बड़ी उपलब्धि बताया। नदी जोड़ो परियोजना पर विस्तार से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती, काली सिंध, चंबल, केन बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजनाएं प्रदेश के लिए नए युग की शुरुआत हैं। भोपाल में जीआईएस नहीं होती थी, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं होती थी। उद्योग के मामले में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी हमारे राज्य के अंदर इंडस्ट्री जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी ठोस अर्थव्यवस्था पे प्रश्न खड़ा होता था। और उस व्यवस्था पे विचार करने के बाद हमने निर्णय किया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। तो छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर, मानता हूँ ग्वालियर, जबलपुर तो बड़े थे, भोपाल भी बड़ा था, लेकिन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार हुई। जोड़ो अभियान थी, ये भी बहुत बड़ा अभियान था, असंभव जैसा था। कभी अटल जी की बात याद करें कि बुंदेलखंड में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की जब बात आई थी, वाकई ये ऐसा लग रहा था कि तो क्या होगा, भगवान जाने कैसे करेंगे। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो का जो लाभ मिला है बहुत तेज गति से, और अब तो रोज नए नए जिले जुड़ रहे हैं। नहीं तो हम इधर कभी सोचते नहीं थे कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये तो नर्मदा जी से ही जुड़ गए थे, लेकिन ये पार्वती, काली सिंध, चंबल का कैचमेंट एरिया है। इधर नीमच, मंदसौर, चंबल तो वर्षों से थी, गांधी सागर डैम भी वर्षों से था, लेकिन नीमच, मंदसौर में सिंचाई का रकबा का हमारा पानी, हमारी नदी, हमारा कार्यक्षेत्र, लेकिन पीकेसी योजना से अब लाभ पूरा लेंगे। आमतौर पर तीर्थ की रचना नदी माताओं के माध्यम से होती है। अकेले उज्जैन को देखें तो उज्जैन की क्षिप्रा नदी में 2 चुनौतियां हमको थी। सिमस तो 80 में भी हुआ, बाणु में भी हुआ, 2004 और 2016 में, लेकिन 80, बाणु और 2004 तक जब सिमस हुआ तो क्षिप्रा जी के जल में स्नान करने जो साधु संत सहित धार्मिक श्रद्धालु आए, उन्होंने गंभीर के पानी में स्नान किया। गंभीर क्षिप्रा जी से लगभग 20 किलोमीटर दूर से पानी लेके लिफ्ट करके आए और उसमें स्नान कराया। स्नान तो हुआ, कुंभ भी हुआ, सिंहस्थ भी हुआ, लेकिन मन में भाव कचोटता रहा कि ये अपन किस जल से स्नान करा रहे हैं। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने इस चुनौती को लिया और हमने इस सिंहस्थ में क्षिप्रा जी के जल से स्नान करने का प्रबंधन कर लिया। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर वर्षों तक एक बड़ी समस्या रहा,
छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे कई इलाकों में नक्सलवाद गहराई तक फैला हुआ था, जहां एक ही घटना में 17 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती थी। वहीं उन्होंने कहा कि मंडला, बालाघाट और डिंडौरी को नक्सली गतिविधियों से मुक्त करना प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों और आम नागरिकों ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। मैं उन सभी को सलाम करता हूं। गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार ध्यान दे करके जो 35-37 साल पुरानी एक चुनौती थी 2-4 साल के समय में, और अब तो डेडलाइन डिसाइड की। सच में जब उनने डेडलाइन डिसाइड की कि मार्च 2026 तक नक्सल वाली मूवमेंट समाप्त कर देंगे, तो मैं भी थोड़ा चौंक गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन भी किया, हमने कहा नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, ये समय सीमा में हो जाएगा। बड़ा सुन के अच्छा भी लगा। लेकिन बीते साल जब बात की, क्योंकि मैं अपने राज्य की दृष्टि से अगर देख के बताऊंगा तो आप सब जानते हैं हमारा भौगोलिक रूप से इतना बड़ा मंडला, बालाघाट, डिंडोरी का क्षेत्र, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट इतना बड़ा, ऐसे में 25, 30, 40 लोगों को खोज के निकालना यही चुनौती रहती। और वो फॉरेस्ट के इलाके में जब मोबाइल टावर काम नहीं करते हैं, बिजली की लाइन के भी संकट रहते हैं, जंगली जानवर चारों तरफ बिखरे हुए, गांव की अंदर की भी स्थिति कैसी है कि लगातार 20-25 साल तक लाल सलाम ने जो माहौल बनाया कि फॉरेस्ट के अधिकारी से लेकर के सारे लोग, लेकिन ये सौगात भी मिली कि पहले तो हमारे अपने भी इस घटनाक्रम में बहुत दर्दनाक हादसे हुए। बीते साल जिस आशीष शर्मा को हमने प्रमोट करके टीआई बनाया, कुछ समय पहले उनकी बलिदान भी हुआ, ये दर्दनाक भी था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता के कुछ अच्छे पुलिस अफसर जिनने खुद ने मांग कर बालाघाट की ड्यूटी ली, मैं अपने आईपीएस अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। आमतौर पर आईएएस आईपीएस पे कई बार सुविधा की और तमाम प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ के अपने इस राज्य के बहादुर अफसरों ने पोस्टिंग मांग के लिए और टारगेट लिया कि हाँ हम ये करके देंगे। आईजी संजय भी ऐसे घूम रहा जैसे जवान मोटरसाइकिल से लेकर के लंबे समय तक ये आईपीएस अधिकारी ऐसे काम करे, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के ग्राम नलवा स्थित गायत्री पेट्रोलियम मोबिलिटी स्टेशन का सीएम निवास से वर्चुअल तौर पर शुभारंभ किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2028 के सिंहस्थ और उज्जैन, इंदौर, देवास के सम्मिलित रूप से मेट्रोपॉलिटन एरिया के रूप में विकास से भविष्य का पश्चिमी मध्य प्रदेश आकार ले रहा है। क्षेत्र में रोड नेटवर्क और औद्योगिक गतिविधियों का तेजी से विकास और विस्तार हो रहा है। क्षेत्र की गतिशीलता को निश्चित रूप से सुनिश्चित करने के लिए फ्यूल और मोबिलिटी तथा नई तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वास व्यक्त किया कि गायत्री मोबिलिटी स्टेशन गुणवत्ता और सेवा भाव के साथ क्षेत्र की प्रगति में योगदान देगा। ग्राम नलवा में हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में जारी 3 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश उत्सव 2025 दिल्ली में 12 से लेकर 14 दिसंबर तक चलेगा। यहाँ मध्य प्रदेश भवन चाणक्यपुरी में आयोजित इस उत्सव में मध्य प्रदेश की विरासत पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश के विशिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे, जहां पोट्री वर्कशॉप का आयोजन भी होगा। सांस्कृतिक वेशभूषा का प्रदर्शन किया जाएगा और क्विज सहित अन्य प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्र कवि पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र कवि पद्म भूषण मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जनजागृति के साथ राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित उनकी कृतियों में तत्कालीन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता भी है। उनकी साहित्यिक रचनाएं देश की अमूल्य धरोहर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की जयंती पर सादर नमन किया। यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नए भारत के निर्माण के प्रति गोपीनाथ मुंडे जी का संकल्प युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।